अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज मैं आई हुई थी अपनी अम्मी के घर और हस्बैंड मेरे कुछ मसरूफ़ थे ऑफ़िस में, उनको काम था, वो कुछ बिज़ी थे। इस वजह से मैंने अपने भाई को बोला कि आप हमें घर ड्रॉप कर दें। और जी मैं अपने घर वापस आ गई थी भाई के साथ। घर आने के बाद मैं फ़्रेश हुई, बच्चों को भी शावर वगैरह दिया और बच्चे जो हैं शाम हो चुकी थी, बाहर चले गए थे खेलने के लिए। और फिर मैं आ गई थी किचन में, और क्योंकि मैंने रात के लिए खाना भी बनाना था। हस्बैंड मेरे आज ऑफ़िस से लेट आए थे और अभी मैं खाना बना रही हूँ, शाम का टाइम है। और जी फिर वही बात कि आज क्या बनाएं, वही मसले रोज़ के, कुछ समझ नहीं आती कि आज हम खाने में क्या बनाएं। और जी मेरे पास शिमला मिर्च पड़ी हुई थी, बेल पेपर्स जिसको कहते हैं, फ्रिज में पड़े हुए थे। मैंने सोचा चले यही बना लेते हैं। साथ ही साथ मैं अपने बेटे के लिए फ़ीडर भी प्रिपेयर कर रही थी, क्योंकि बच्चों को भी साथ साथ जो है उनकी न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना पड़ता है। और अब जी मैं आ गई थी दोबारा से अपने काम की तरफ और सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि मुझे था कि मैं जल्दी से टाइम पे ही अपना डिनर रेडी कर लूँ, अपने हस्बैंड के ऑफ़िस से आने से पहले ही मैं खाना जो है रेडी रखूँ, और जैसे ही वो आएँ तो फिर मैं उनको खाना जो है वो सर्व करूँ। और यही मैं आज आपसे यही बात शेयर करूँगी कि हस्बैंड एंड वाइफ़ का जो रिश्ता है ये बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है। इस रिश्ते की खूबसूरती यही है कि आप एक दूसरे की छोटी छोटी चीज़ों का ख़्याल रखें, एक दूसरे की बातों को माइंड ना करें, गुस्सा ना करें, और यही इस रिश्ते की खूबसूरती है। एक दूसरे के साथ छोटे छोटे लम्हों को इंजॉय करें। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी फ़ैमिली को टाइम दूँ, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ और अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करूँ। और हर लड़की को ऐसे ही होना चाहिए। जब हस्बैंड जो है ऑफ़िस से वापस घर आ जाते हैं तो अच्छी तरह से अपने आप को जो है वो रेडी करें, यानी कि अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहने और प्रेजेंटेबल लगें, और उनका जो है अच्छे से वेलकम करें। इससे जो है ना हस्बैंड की सारे दिन की जो थकावट होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और वो भी अच्छा महसूस करते हैं। और जी साथ साथ खाना बना रही थी, लेकिन साथ साथ बच्चों को भी देख रही थी कि बच्चे क्या कर रहे हैं। हाउस हेल्पर तो काम करके चली गई थी मेरे पीछे से ही, क्योंकि मैं तो अम्मी की तरफ थी, मेरा रूम लॉक्ड था तो इसकी सफाई नहीं कर गई। तो फिर मैंने जो है यहाँ पे जल्दी से झाड़ू पकड़ा और यहाँ से क्लीन किया अपना रूम। और जी यही होता है कि आप कोई काम कर रहे होते हैं तो फिर घर में कोई ना कोई दूसरा काम भी आपके लिए तैयार खड़ा होता है। तो एक काम अभी आप कर रहे होते हैं तो दूसरा जो है वो आपके वो भी काम जो है आपको करना पड़ता है। तो ऐसे ही होता है। और जी साथ साथ हमें हाइजीन का भी ख्याल रखना चाहिए। अब ये नहीं है कि मैंने झाड़ू वहाँ पर रखा और मैं डायरेक्ट किचन में आ गई थी। मैंने पहले अपने हाथ वॉश किए हैं अच्छी तरह से, उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और फिर मैं दोबारा से अपना खाना जो है वो रेडी कर रही थी। यहाँ पे जी मैं अपना मसाला जो है उसको भून रही थी और प्याज मेरे गोल्डन ब्राउन हो चुके थे और मैंने उसके अंदर चिकन डाल के उसको भी हल्का सा फ्राई कर लिया था। और अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी और बाकी मसाले ऐड करके अपना जो है चिकन उसको मैं भूनती जाऊँगी। और जी घर में रहने का ये मतलब नहीं होता कि हम हर वक्त जो हैं वो गंदे मंदे लिबास में घूमते रहें और अपनी जो है सफाई सुथराई का ख्याल ना रखें। हाउसवाइफ्स जो हैं उनको भी नीट एंड क्लीन बन के रहना चाहिए और अपनी सेल्फ़ केयर भी करनी चाहिए। अपनी मंथ में जो है वो 2 से 3 बार जो है वो स्किन केयर भी अपनी करनी चाहिए। अगर नहीं आपको टाइम मिलता, आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं,
तो एटलीस्ट वीक में एक बार जो है अपनी स्किन को भी आप देखें, स्किन केयर भी अपनी करें, अपने हस्बैंड के लिए जो है ख़ुद को मेंटेन रखें। यहाँ पर जी फ्रिज में राइस भी पड़े हुए थे और मुझे भूख भी लगी हुई थी और मैंने कहा कि चले अपने लिए तो मैं ये राइस जो है गर्म करूँ, और कोई ऑप्शन नहीं थी तो फिर मैंने कहा कि अब यही बेहतर है कि आप जो है इसी से काम चलाएं। और खाना पड़ा होता है फ्रिज में तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उसे वेस्ट कर दें, उसे जो है रीयूज़ हमें कर लेना चाहिए। अब जी यहाँ पे एक तरफ मैंने खाना हांडी रखी हुई थी और दूसरी साइड पे फिर मैंने अपने लिए राइस गर्म किए और फिर मैंने कहा शाम का टाइम है तो चाय भी मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं अपने लिए चाय भी बना रही थी। और जी बहुत सारे लोग बहुत सी चीज़ें जो है वो नोट करते हैं। और यहाँ पे अब आप देखेंगे कि चूल्हे के नीचे टीवी का रिमोट पड़ा हुआ है, तो हाँ जी वो इसीलिए क्योंकि बच्चों को जो है वो मैंने कार्टून लगा कर दिए थे और फिर रिमोट मैं अपने साथ ही ले आई थी यहाँ पे। और जी यहाँ पे मेरी चाय भी बन के रेडी हो गई थी। शाम की चाय की तो बात ही अलग है, आप तसल्ली से बैठ के अपनी चाय इंजॉय करते हैं। मेरी तरह कौन कौन टी लवर है और किसे शाम की या सुबह मॉर्निंग की चाय जो है वो उसको पीना अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने चिकन में थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको गलने के लिए रख दिया था। अब मैं इसको भून लूँगी। और जी शिमला मिर्चें मैंने इस स्टेज पर इसमें ऐड कर दी थी और थोड़ा सा उसको मैंने भूना और उसके बाद इसको मैंने 3 से 4 मिनट के लिए सिर्फ ढककर पकाना है। इसको ज़्यादा हमने ढककर नहीं बनाना वरना ये सौगी हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। मुझे जो है थोड़ी सी खड़ी खड़ी अच्छी लगती हैं। यहाँ पे देखें कि जी सालन की लुक कितनी अच्छी आई है। और यहाँ पे जी मेरा खाना भी रेडी हो चुका था और फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे ऑफ़िस से और मैंने उनको खाना वगैरह सर्व किया। और ऑफ़िस से आते हुए वो मेरे लिए लेकर आए थे क्रीम चाट, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे जी मैं अपनी क्रीम चाट इंजॉय कर रही हूँ। और यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।